जय साईं राम। सभी भक्तों को साईं बाबा की बहुत सारी आशीषें। मैं स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल में, और मैं आशा करती हूँ जो भी आज मैं वचन यहाँ पे बाबा के बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अनमोल 11 वचन है बाबा के, जिन पर इंसान की हर एक परेशानी निर्भर है। और अगर बाबा को आप उस श्रद्धा से उनके वचन को दोहराएंगे और रोज़ इन 11 वचनों को अपने जीवन में इनको लागू करेंगे, तो मेरा पूरा मानना है आपका जो पूरी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। आज हम हर एक वचन को बारीकी से समझेंगे और उन वचनों पर अमल भी करेंगे। तो पहला वचन बाबा का है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। बाबा कहते हैं कि जो मेरी शिरडी में आएगा, शिरडी साईं बाबा की नगरी है जहाँ साईं बाबा वास करते थे, और ऐसा मान्यता है कि शिरडी जाकर हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। दूसरा वचन है बाबा का, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीड़ा कर। बाबा कहते हैं जो भी साईं बाबा की समाधि पे, जो भी बाबा की समाधि पे चढ़ेगा, यानी कि जो भी शिरडी में पैर रखेगा, वो अपनी सभी परेशानियों से मुक्त होकर मनमुग्ध हो जाएगा और अपनी सारी मुरादों को वो पूरा होता हुआ देखेगा। ये साईं बाबा का दूसरा वचन था। फिर तीसरा वचन कहते हैं, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। इसमें साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। बाबा का वचन कहता है, यदि मैं ना भी रहूं तो भी जो भक्त श्रद्धा से और सबूरी रखकर मुझे पुकारेगा और हमेशा मुझे याद करेगा, मैं सदैव उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करूंगा। जब भी कोई भक्त मुझे पुकारेगा मैं उसके लिए दौड़ा चला आऊँगा। चौथा वचन है बाबा का, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा कहते हैं कि अगर आप मन में पूर्ण विश्वास रखोगे और श्रद्धा और सबूरी को अपनाओगे तो ऐसी कोई भी तुम्हारी मनोकामना नहीं है जो मैं पूरी नहीं करूँगा। बाबा का पांचवा वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। यहाँ पे इस वचन से हमें ये पता चलता है कि हम बाबा को हमेशा ये मानना है कि बाबा जीवित हैं, और हमें हमेशा अनुभव करना है कि बाबा आज भी हमारे लिए ज़िंदा है, हमारे मनों में वास करते हैं। और जैसा हम अपने मन में अनुभव लेके चलेंगे, अगर हम मानेंगे कि विश्वास करेंगे कि बाबा आज भी हमारी उसी प्रकार रक्षा करेंगे। हमें अपने, अब कहते हैं ना कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो बाबा यही कहते हैं कि मुझे आप ये जानें कि मैं अभी भी आपके सामने हूँ, जीवित हूँ, समक्ष हूँ आपके, और आप इस अनुभव को महसूस करें तो ही आप सच्चाई को जान पाएंगे। अगला वचन है, मेरी शरण में आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। बाबा कहते हैं कि अगर कोई ऐसा है जो मेरी शरण से, मेरी शिरडी से खाली गया है तो वो मुझे बता सकता है। देखिए यहाँ पे स्वयं बाबा खुद कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेरी शरण में आया है, चाहे वो कितने ही दुखों से, चाहे वो कितने ही अनंत पीड़ाओं से पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन वो अगर एक बार भी उसने मुझे प्रेम भाव से श्रद्धापूर्वक पुकारा है या मेरी शिरडी वो आया है, तो वो कभी भी खाली नहीं लौटा है, कभी भी निराश बाबा ने किसी को नहीं लौटा है। कहते हैं बाबा जो है वो कलयुग का अवतार है, और हम बाबा को साईं माँ से इसीलिए संबोधित करते हैं क्योंकि बाबा इतने करुणामय हैं, वो अपने भक्तों की पीड़ा को देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि अगर तुम पेशेंस रखोगे, हमने पेशेंट नहीं बनना, हमने पेशेंस रखनी है। अगर हम पेशेंस रखेंगे तो हम सब चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। आइए अगले वचन की ओर बढ़ते हैं। बार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। बाबा कहते हैं जब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दोगे ना, जब तुम अपना सर्वस्व मुझ पे समर्पित कर दोगे, तो मेरा कोई भी वचन जो है वो खाली नहीं जाएगा, कोई भी वचन झूठा नहीं होगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुमने मुझ पे पूर्ण विश्वास रख के मुझको
पूर्ण सरेंडर करके आपने मुझ पे अपना भार सौंप देना है। अपनी जो भी विशेज़ हैं आपने वो बाबा के ऊपर रख देनी है कि बाबा आपका भार उठा लेंगे, क्योंकि वो इतने योग्य हैं, वो इतना जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। ठीक है। अगला वचन, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। बाबा कहते हैं आप मेरे पास आओ और जो आप चाहते हो आपको हर चीज़ मिलेंगे, लेकिन आपको आना किससे है? अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति से, श्रद्धा से। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो बाबा हमारी पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने विनम्र होकर बाबा के पास जाना है। ठीक है। एक भक्त ने बाबा से ये चीज़ पूछी कि बाबा आप नीचे क्यों बैठे हैं? तो बाबा ने बोला कि बेटा जो नीचे बैठा होगा वो कभी भी गिरेगा नहीं, यानी कि उसे कभी भी गिरने का डर नहीं रहेगा। अगला वचन की ओर बढ़ते हैं। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी ना चुकाया। बाबा यहाँ कहते हैं कि जो मेरी श्रद्धा से भक्ति करता है, जो मुझे श्रद्धा भरे पुष्प अर्पित करता है, उसका कर्ज मुझ पे चढ़ता जाता है। बाबा की जो अनन्य भाव से भक्ति करता है, जो बाबा को अनन्य भाव से याद करता है, बाबा को अपना सर्वस्व बाबा पे समर्पित करके आगे बढ़ता है, अपनी हर चीज़ को उनको सौंप देता है, अपनी हर चिंता को बाबा को सौंप देता है और बाबा पे विश्वास करता है कि नहीं, मैंने अपना भार बाबा को दिया है तो बाबा उसे संपूर्ण तरीके से सही समय पे श्रद्धा और सबूरी के साथ सब मेरा ठीक कर देंगे। ठीक है। तो उसका ऋण जो है बाबा पे वो चढ़ता जाता है, यदि हम अपने पूरे भाव से विश्वास से बोलें कि हाँ मैंने जो भी कुछ था वो बाबा को समर्पित कर दिया है। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अनन्य। यहाँ पे वो भक्त सबसे धन्य कहलाया जाता है। बाबा कहते हैं मेरा वो भक्त सबसे धन्य कहलाया जाएगा जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करेगा। ठीक है। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अनन्य। ठीक है। बाबा कहते हैं जो भी मेरी अनन्य भाव से भक्ति करेगा उसे कभी भी किसी प्रकार का कोई भी मुसीबत या किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बाबा के 11 वचन थे जिनको मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये 11 वचन ही, ये 11 अनमोल वचन हैं जिन पे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आप इनको रूटीन में 11 वचन पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे, यू विल डेफिनेटली सी, मैं गारंटी आपको एश्योर करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी, नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर चली जाएगी और आप इतने फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जाएंगे कि हमने बाबा पे सब कुछ छोड़ दिया तो हमारे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। तो जब आपके मन में ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आपके मन में ऐसी पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी ही आप कैच करेंगे और जब आप पॉजिटिविटी कैच करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। मैं पूरे विश्वास करती हूँ कि अगर आपको ये अच्छी लगी हो, ये 11 वचन जैसे जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि और भी लोग इस चीज़ को, इन बाबा के 11 वचनों को सुने और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय साई राम।